एक बड़ी खबर स्टील कंपनियों को लेकर आती दिख रही है और स्टील कंपनियों के लिए ये नेगेटिव खबर है। सरकार की जांच एजेंसी सीसीआई, कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कहा है कि कुछ बड़ी स्टील कंपनियों ने आपस में मिलकर दाम तय किए हैं। यानी कि स्टील के दाम कितने होने चाहिए, इसको लेकर उन्होंने आपस में दाम तय किए हैं। ये आपके लिए बड़ी खबर आती दिख रही है। यानी कि स्टील के दाम जो है वो खुले बाजार से तय नहीं हुए, बल्कि कंपनियों की आपस की बातचीत से इनफॉर्मली आपस में बातचीत करके ये डिसाइड किया कि इस भाव से नीचे आप भी मत बेचिए, हम भी नहीं बेचेंगे। और सीसीआई ने अपनी जांच में 56 अधिकारियों को उसके लिए जिम्मेदार माना है। और इन कंपनियों में जिन पर जांच हुई, इसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब के एमडी सीईओ शामिल है। सेल के भी नाम इसमें आए सरकारी कंपनी होने के बावजूद। तो टाटा स्टील के सीईओ, जेएसडब्ल्यू स्टील के एमडी को, ये सारी की सारी खबरें रॉयटर्स के हवाले से आती हुई दिख रही है इस वक्त। ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, सीसीआई ने ऐसा जब सब कुछ कहा है तो हो सकता है कि इन कंपनियों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी हो। फिलहाल रॉयटर्स ने ये खबर आपके सामने रखी है, तो देखिए क्या कुछ होता है ये आपके लिए। लेकिन फिलहाल स्टील कंपनियों पर आर्टिफिशियली दाम ऊपर रखने का दोषी पाया है। कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया का काम ये है कि वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी कंपनियां आपस में कार्टेल करें, कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, किसी भी और सेक्टर की हो, वो आपस में आर्टिफिशियली तरीके से दाम ऊपर न रखें। मार्केट प्राइसेस के हिसाब से तय हो वो ठीक है, लेकिन अगर आपस में चुपचाप गुपचुप तरीके से अगर पीछे से दाम तय किए जाते हैं तो फिर उसे वो ठीक नहीं समझते हैं और उसी के हिसाब से फिर एक्शन लिया जाता है। तो ये बड़ा एक्शन है। और अगर 56 अधिकारियों का नाम आ रहा दिख रहा है तो फिर बड़ी बात है। देखते हैं ऑफिशियली ये खबर कब और किस तरह से आती है। फिलहाल रॉयटर्स इस खबर को रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, तो देख लेते हैं। ये रॉयटर्स के हवाले से 100% कन्फर्म न माने जब तक कि सरकारी सूत्रों से या सीसीआई से इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। लेकिन चूंकि रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग वगैरह ये रिलायबल न्यूज एजेंसीज मानी जाती है बिजनेस न्यूज़ में, उन पर जो खबर आती है उसका असर होता ज़रूर, तो इसलिए हमने आपके सामने रखा है। आइए सिद्धार्थ खेमका साहब से जाने समझे क्या राय है उनकी इन स्टील कंपनियों पर जो अब खबर आई है। बताएं सर। सर देखिए, अभी तक जो न्यूज़ फ्लोज थे वो काफी पॉजिटिव थे। डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, चाइना में जो स्टिमुलस है उसको लेकर, और स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक साइड में जो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई थी। मगर अगर ये जैसे न्यूज़ आप जैसे अभी आपने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया है कि कुछ कार्टेलाइजेशन हो रहा है, तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव है। अगर इसे देखते हुए एक थोड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क भी बन सकता है कि कहीं गवर्नमेंट जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसके ऊपर कुछ छेड़छाड़ ना करे। बट अदरवाइज अगर आप पूछे कि पूरे साल भर के लिए क्या व्यू है, तो मुझे लगता है 2026 में मेटल्स एक सेक्टर उभरता हुआ दिखेगा। स्पेशली जो प्रेशियस मेटल्स है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे जो स्पेस को लेकर जो स्टॉक्स है, वहां पे हमें हमें काफी हमें लगता है कि मोमेंटम बना रहेगा। मेटल शेयरों पर आपके लिए राय सिद्धार्थ खेमका साहब की तरफ से। ऊपरी स्तरों से सारे के सारे स्टॉक फिसल कर दिन के लोअर लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं इस खबर के बाद।